जय सिया राम। मैं आचार्य रमेश शर्मा, वास्तु, ज्योतिष एवं योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे NW नॉर्थ वेस्ट, जिसे वायव्य कोण भी कहते हैं, वायव्य कोण पर स्थित कमरे के वास्तु प्रभावों के विषय में। वायव्य कोण वायु तत्व से संबंधित होता है तथा इसके ग्रह चंद्रमा होते हैं। वायव्य कोण स्थित कमरे का उपयोग अविवाहित लड़के लड़की शयन कक्ष के रूप में कर सकते हैं। अगर किसी लड़की के विवाह में अत्यधिक विलंब होता है तो उस लड़की का शयन कक्ष यानी बेडरूम अगर वायव्य कोण स्थित कमरे में कर दिया जाता है तो उसका विवाह शीघ्र होने की संभावना बनती है। इसी प्रकार वायव्य कोण स्थित कमरे का उपयोग अध्ययन कक्ष यानी स्टडी रूम के रूप में लड़कियां कर सकती है। विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए वायव्य कोण में स्थित कमरे का उपयोग अधिक करना चाहिए। विवाहित दंपति का शयन कक्ष वायव्य कोण स्थित कमरे में नहीं होना चाहिए। इस कमरे में शयन कक्ष होने से उनके वैवाहिक जीवन में कई परेशानी आती हैं तथा तनाव बना रहता है। रचनात्मक कार्य यानी क्रिएटिव वर्क करने वाले लोगों के लिए वायव्य कोण पर स्थित कमरा बहुत ही अच्छा माना जाता है। घर के मुखिया का शयन कक्ष वायव्य कोण स्थित कमरे में नहीं होना चाहिए। वायव्य कोण स्थित कमरे में घर के मुखिया का शयन कक्ष होने से वह पैसे कमाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता है तथा कई प्रकार के उपाय सोचता है, लेकिन इन योजनाएं एवं उपायों पर वह स्वयं अमल कभी भी नहीं करता। इसी प्रकार वायव्य कोण स्थित कमरे का उपयोग गर्भवती महिला को कम से कम करना चाहिए। यहाँ उसका शयन कक्ष यानी बेडरूम नहीं होना चाहिए। वायव्य कोण पर स्थित कमरे पर गर्भवती महिला अगर शयन कक्ष बनाती है या उसका शयन कक्ष वायव्य कोण पर स्थित है तो उसे गर्भपात यानी अबॉर्शन होने की संभावना बनी रहती है। अतः वायव्य कोण के कमरे का उपयोग करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वायव्य कोण स्थित कमरे का उपयोग करना चाहिए।